देखिए, आज आपको बताएंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप इनको देखिए कि हम इसको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, ये सबको मालूम है, ये कॉमन है। अब ये आपको मालूम हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा रूट में क्या लिखा, 5184, और 5184 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको मालूम है कि आप बनाते हैं पेयर, यानी ये बन गया आपका 84 पेयर और यहाँ क्या बन गया आपका 51 बन गया। अब क्या करेंगे, पेयर बनाने के बाद आपको देखना है कि इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, इकाई का अंक ही देखना है। इकाई का अंक 4 है तो इसमें देखना है किस संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक आता है। देखिए, इकाई का अंक यहाँ पर एक 4 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है, दोनों में आता है। तो आपको यहाँ पर 2 और 8 दोनों लिख देना है, 2 और 8। आप कहेंगे कि 2 8 कहाँ से आया, क्योंकि 2 के स्क्वायर में 4 है और 8 के स्क्वायर में कितना है, 64 है। यहाँ पर इकाई का क्या है, 4 है, 6 से मतलब नहीं है। अब 2 और 8 आपने लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 51 है। अब आपको ये देखना है कि जो 51 जो संख्या लिखा गया है ये किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 51 जो है 49 और 64 के बीच में आता है। 51 को देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 49 और 64 के बीच में आता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 49 और क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 64 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों आपने लिख लिया। अब देखिए, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो यानी आपको बड़ा नहीं लेना है 8 का स्क्वायर, आपको लेना है हमेशा छोटा 7 वाला, हमेशा लेना है छोटा 7 वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 लिख दिए। ये हो गया 72, ये क्या हो गया 78 हो गया। अब यहाँ पर देखना है 51 49 का कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि -2 का डिफरेंस है। और 51 यहाँ 64 है, कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि -13 का डिफरेंस है। ये बताइए डिफरेंस कौन कौन है, -2 कि -13, तो आप कहेंगे -2। यानी आप जो है -2 जो डिफरेंस सबसे कम होता है वही लेते हैं। तो 7 जो सबसे पहले आया, जो सबसे पहले आया डिफरेंस कम में, तो सबसे पहले क्या आया 72, तो क्या हो गया, यही 72 आपका उत्तर हो गया। चलिए और हम एक देखते हैं प्रश्न, आपको उन प्रश्नों को बताते हैं। देखिए, एक और आपके सामने प्रश्न आया 6241। अब इसको निकालना है। तो कोई भी संख्या का वर्गमूल आप निकालेंगे तो सबसे पहले संख्याओं को दाहिने साइड से बनाएंगे, पेयर जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ बन गया आपका जोड़ा 41 बन गया और यहाँ बन गया आपका 62 हो गया, 62 हो गया, जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बनने के बाद आपको देखना है दाहिने साइड में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या है आपका 1 है, इकाई का अंक ही आपको देखना है। अब यहाँ पर इकाई का जब एक अंक यहाँ पर आ रहा है तो आपको देखना है किन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो एक जो है 1 के स्क्वायर में आपका इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। और एक 9 के स्क्वायर में 81 इकाई का क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 9 के स्क्वायर में 1 आ गया तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। यानी जो 1 हमारा आ रहा है 1 के स्क्वायर है, यहाँ पर 1 हो गया, और जो यहाँ पर 1 है वो 9 के स्क्वायर में है, 9 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो 62 है 62 है। अब यहाँ देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में संख्या पड़ता है। तो देखिए, ये जो संख्या पड़ेगा 49 के और 64 के बीच में पड़ेगा यह संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 49 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 64। और यहाँ देखिए ये 7 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो हमने बताया कि हमेशा सबसे जो छोटा होता है वही आपको लेना है। ये 7 हमेशा सबसे पहले छोटा है, इसको नहीं लेना है, 8 को छोड़ देना है। तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे, लिख दिया। अब दोनों में देखेंगे डिफरेंस किसका कम है। अब इसका जो डिफरेंस होगा
वो हो जाएगा आपका 13 का हो गया, माइनस जो है 13 का डिफरेंस हो गया, यहां पर इसका डिफरेंस हो गया किसका, -13 का हो गया, और जो इसका जो डिफरेंस हो गया -2 का हो गया। तो हमने बताया कि डिफरेंस जो सबसे कम होता है उसी का आप लेते हैं। तो देखिए इसका 2 है, इसका -13 है, तो ये आपका हमको 8 लेना है, तो ये बाद वाला हो गया, ये पहले ये बाद वाला, जब बाद वाला हमारा 8 हो गया तो हम बाद वाला ही संख्या लेंगे, क्या हो गया आपका 79 हो गया, यही क्या हो गया इसका वर्गमूल हो गया। चलिए एक और आपको बताते हैं प्रश्न। देखिए एक संख्या 5 अंकों का है, तो 5 अंकों का है, तो जैसे आपने 4 अंकों को प्रश्नों को किया है वैसे ही 5 अंकों को करना है। अब कैसे करना है चलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे 1 है, बस इकाई का जब यहाँ पर 1 हो रहा है तो आपको चेक करना है किन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 1 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर में 1 होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 लिखना है, और एक 9 के स्क्वायर में कितना हो गया 81, यहाँ पर भी आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ 9 लेना है। ध्यान दीजिएगा आपको नहीं लेना है 81, आपको जिसका स्क्वायर है वही लेना है 9 और यहाँ पर 1। अब यहाँ देखिए जो 3 आपका जो बन गया 1 से 41 बन रहा है, ये जो बनेगा 1 से 41, अब आपको देखना है कि किन संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो 10 के स्क्वायर 100, यानी 100 के बाद पड़ेगा, यानी जो 100 के बाद पड़ेगा देखिए 1 हो जाएगा आपका 11 के स्क्वायर हो जाएगा 1 से 21 आपको मालूम है, और 1 हो जाएगा 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 1 हो गया आपका 44 हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो 1 से बनेगा 41 वो ये किसके बीच में है, तो 1 से 21 के बीच में और 1 से 44 इन दोनों के बीच में संख्या यहाँ पर हो रहा है 1 से 41। ये संख्या किसका वर्ग है, तो 11 का वर्ग है। ये संख्या किसका वर्ग है, तो ये संख्या जो है 12 का वर्ग है। तो हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या आपको लेना है, छोटा 11 है, यहां पर क्या लिखेंगे 11, यहां पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 11 लिख दिया। अब यहां पर देखना है कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो -3 का डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है -3 का है, और जो इसका डिफरेंस है वो किसका है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 -20 का डिफरेंस है। तो हमने कहा है जिसका डिफरेंस यानी जिसका अंतर कम आएगा उसी को लेना है। अंतर हमारा -3 का है, यहाँ -20 का है, सबसे कम किसका है, तो -3 का है, हमको लेना है 12। अब देखिए ये 11 के बाद पड़ेगा 12, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद वाला डिफरेंस कम है, तो इसके बाद वाला ही लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 119 हो गया। अब जो है 10, 60, 9 का आप खुद निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है।